ज्ञान गंगा गीता दर्शन पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे। परम पद की प्राप्ति। उस परम पद की प्राप्ति के लिए साधन क्या, और अर्जुन जिज्ञासा प्रकट कर रहे हैं वह परम पद किस प्रकार प्राप्त होगा। तो भगवान श्री कृष्ण सावधान करते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, वैराग्य द्वारा जब तेरी बुद्धि बिल्कुल निर्मल हो जाएगी, स्वच्छ हो जाएगी, निश्चल हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी, तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। इदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति। गीता दर्शन दूसरा अध्याय श्लोक 52-53। इदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। हे अर्जुन, यदा मानी जब तेरी बुद्धि, तेरी बुद्धि मोह कलिलम, मोह दलदल को पार कर जाएगी। व्यतितरिष्यति, मोह दलदल को पार कर जाएगी। मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोह जो है समस्त व्याधियों का, दुखों का कारण है। तेरी बुद्धि जब मोह रूपी दलदल को पार कर जाएगी, तदा, उस समय, तब गन्तासि निर्वेदम, तू वैराग्य को प्राप्त होगा। गन्तासि निर्वेदम, तू वैराग्य को प्राप्त होगा। और श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च, जो सुने हुए वचन हैं और जो सुनने लायक वचन हैं उनको समझेगा। सुने हुए इस लोक और परलोक के भोगों की प्रशंसात्मक वचन, सुनने लायक वचन इस लोक और परलोक के भोगों की प्रशंसात्मक वचन, श्रोतव्य, सुनने लायक वचन। तो जो सुने हुए वचन हैं और जो सुनने लायक वचन हैं, उन सभी से तू वैराग्य को प्राप्त कर। जब तेरी बुद्धि मोह दलदल को पार कर जाएगी, तो तू इस लोक, हे अर्जुन, इस लोक के और परलोक के भोगों से वैराग्य को प्राप्त होगा। अगला श्लोक, श्रुति विप्रतिपन्ना ते दाये स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि। हे अर्जुन, श्रुति विप्रतिपन्ना, श्रुति विप्रति मानी वैदिक मंत्रों के द्वारा भांति भांति के विचार सुनने से तेरी बुद्धि जो भ्रमित हो गई है, भ्रम में पड़ गई है, विचलित हो गई है, यदा समाधौ निश्चला अचला स्थास्यति, वो बुद्धि जब तेरी परमात्मा में अचल स्थिर हो जाएगी, ठहर जाएगी। जो बुद्धि नाना प्रकार के वैदिक वचनों को श्रवण करके भ्रमित हो गई है, वो बुद्धि
जब तेरी परमात्मा में निश्चला स्थास्यति, निश्चल रूप से ठहर जाएगी, अचला निश्चला स्थिरा, जब तेरी वो बुद्धि परमात्मा में स्थिर हो जाएगी, अचल हो जाएगी, निश्चल हो जाएगी, ठहर जाएगी, तदा योगम अवाप्स्यसि, उस सम ब्रह्म को तब तू प्राप्त होगा। तदा योगम अवाप्स्यसि, हे अर्जुन, उस ब्रह्म को आप तब प्राप्त होंगे, इससे पहले नहीं। भगवान ने कुछ कंडीशन रख दी। कंडीशन ये रख दी कि जिस पद को प्राप्त करके संसार में लौट कर नहीं आते, जिस परमात्म पद को प्राप्त करके, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम, जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस धाम को प्राप्त करके, मेरे परम धाम को प्राप्त करके लौट कर संसार में जन्मने मरने के लिए नहीं आते, उसके लिए अर्जुन पहली शर्त मोह कलिलम, मोह दलदल से मुक्त होना पड़ेगा। जब तेरी बुद्धि मोह कलिलम व्यतितरिष्यति, मोह दलदल को पार कर जाएगी, तदा तब गंतासी श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च निर्वेदम, तब तू सुनने, जो सुने हुए हैं इस लोक के भोगों की प्रशंसा और परलोक के भोगों की प्रशंसा जो सुनने लायक है, उन सब से मुक्त होने के लिए तदा गंतासी निर्वेदम, तब तू वैराग्य को प्राप्त होगा, इस लोक के भोगों से भी और परलोक के भोगों से भी। बड़ा सुंदर है। संत सावधान करते हैं, भगवान भी सावधान करते हैं। तू कर बंदगी और भजन धीरे धीरे, तू कर बंदगी और भजन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे, तू कर बंदगी और भजन 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 धीरे धीरे। दमन इंद्रियों का तू करता चला जा, दमन इंद्रियों का तू करता चला जा, बना शुद्ध चाल चलन धीरे धीरे, बना शुद्ध चाल चलन धीरे धीरे, तू कर बंदगी और भजन धीरे धीरे, तू कर बंदगी और भजन धीरे धीरे, मिलेगा तुझे मिलेगा तुझे खोज जिसकी है तुझको, मिलेगा तुझे खोज जिसकी है तुझको, धर्म से जो होगी लगन धीरे धीरे, धर्म से जो होगी लगन धीरे धीरे, तू कर बंदगी और भजन धीरे धीरे, तू कर बंदगी और भजन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे, कदम नेक राहों पे धरता चला जा,
कदम नेक राहों पे धरता चला जा, कदम नेक राहों पे धरता चला जा, मिटेगा यह आवागमन धीरे धीरे, मिटेगा यह आवागमन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे। छिड़क जल दया का तू सूखे दिलों पर, छिड़क जल दया का तू सूखे दिलों पर, छिड़क जल दया का तू सूखे दिलों पर, बसेगा यह उजड़ा चमन धीरे धीरे, बसेगा यह उजड़ा चमन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे, तू कर बंदगी और भजन धीरे धीरे। गुरु सेवा तेरी तेरी देश भक्ति, गुरु सेवा तेरी तेरी देश भक्ति, गुरु सेवा तेरी तेरी देश भक्ति, दिखाएगी तेरा वतन धीरे धीरे, दिखाएगी तेरा वतन धीरे धीरे, तू कर बंदगी और भजन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे। बड़ा सुंदर है। भगवान श्री कृष्ण सावधान करते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, इदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति, इस मोह दलदल से जब तेरी बुद्धि पार हो जाएगी, तदा गंता से निर्वेदम श्रोतव्य से श्रोतव्य, उस अवस्था में तुझे इस लोक के भोगों से और परलोक के भोगों से वैराग्य प्राप्त होगा। और वैराग्य के प्राप्त होने पर, जब तू वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा, तो श्रुति विप्रतिपन्ना ते स्था स्थास्यति निश्चला, जो वेदों के वचनों को सुनने से, वैदिक वचनों को सुनने से, नाना प्रकार के, नाना मतांतरात्मक वैदिक वचनों को सुनने से तेरी बुद्धि जो भ्रमित हो गई है, वह बुद्धि जब तेरी निश्चल हो जाएगी, अचल हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी, उस समय तदा योगम अवाप्स्यसि, तब उस अवस्था में तू ऐसे योग को प्राप्त होगा, वासुदेवम इदम सर्वम, जो मेरा धाम है, परम धाम है, उस मेरे वासुदेव स्वरूप परम धाम को प्राप्त होगा और परम पद को प्राप्त होगा। योग सम ब्रह्म को प्राप्त होगा। योग को तदा योगम अवाप्स्यसि, योग का मतलब है जब ब्रह्मात्मय के भाव को प्राप्त होगा। योग का मतलब है संब्रह्म को प्राप्त होगा, जिसके लिए भगवान ने सावधान किया, मत्तः परतरम नान्यत किंचित, मेरे से परे कुछ भी नहीं है। अर्जुन याद रखो, देहो अहम इति, जो ऐसा समझते हो कि मैं देह हूं, तदेव नरकम, वही नरक है। और देहो अहम इति भानम, जो ऐसा समझते हो कि मैं देह हूं, यही ग्रंथिरीष्यते, इसी को ग्रंथि कहते हैं, चिच्चड़ ग्रंथि कहते हैं, मैं देह हूं। और देहो अहम इति ज्ञानम, तुम ऐसा समझते हो कि यह देह मैं हूं, इसी को अज्ञान कहते हैं, इसी को अज्ञान कहते हैं। और देहो अहम इति बुद्धि अविद्येति उच्यते, देहो अहम इति, मैं देह हूँ, इसी को अविद्या कहते हैं। इसलिए इस देह से मुक्त हो करके
ब्रह्मात्मिक के भाव को प्राप्त करो और इस भाव को ग्रहण करो। वासुदेवम इदम सर्वम, यह सब कुछ वासुदेव ही वासुदेव है। नारायण एव इदम सर्वम, यह सब कुछ नारायण ही नारायण है। ओम एव इदम सर्वम, यह सब कुछ ओम ही ओम है। ब्रह्मैव इदम सर्वम, यह सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है। आत्मैव इदम सर्वम, यह सब कुछ आत्मा ही आत्मा है। अहमेव इदम सर्वम, यह सब कुछ मैं ही मैं हूँ। जब तक साधक ब्रह्म आत्मिक के भाव को प्राप्त नहीं होता तब तक उसे श्रेय और सौभाग्य की प्राप्ति नहीं होती। अर्जुन, सम ब्रह्म को प्राप्त करो, यही मेरी आज्ञा है। इन शब्दों के साथ साथ आपने आज का दार्शनिक प्रवचन जो श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। आप सबके प्रति मंगलमयी शुभ कामनाएं करते हुए एक बात जरूर कहेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम। आपने दार्शनिक प्रवचन गीता पर श्रवण किया, आपको अच्छा लगा, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अंत में आप सभी भाई बहनों को, वृद्धों को, बुज़ुर्गों को, संतों को, सभी को सादर प्रणाम करते हुए ओम शांति शांति शांति। ओम।